नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजुरिया। क्या जम्मू कश्मीर की आवाम को उसका हक मिलेगा? क्या वो वक्त आएगा जब जम्मू कश्मीर की आवाम असेंबली चुनावों के लिए वोट करेगी? दरअसल ये सवाल इसलिए हो रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर था और जिस तरह से जो चुनाव आयोग के जो कमिश्नर हैं, जो चीफ हैं, उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वक्त पर चुनाव हो जाएंगे, क्या ये जम्मू कश्मीर में वो फिरकी तो नहीं दे गए? वक्त पर चुनाव हो जाएंगे, ये वक्त जो है वो उन्होंने नहीं बताया कि वो वक्त कौन सा वक्त है। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वक्त पर चुनाव होंगे? क्या चुनाव आयोग जो है वो फिरकी देकर चला गया है? पिछले 8 सालों की हम बात करें, 6 साल 2018 से लेकर अब तक 6 साल, माफ कीजिएगा, 6 साल की अगर हम बात करें तो यहां पर सरकार नहीं है। और 10 सालों की बात करें तो विधानसभा के आखिरी चुनाव आज से 10 साल पहले हुए थे। हालांकि बीच में गठबंधन की सरकार थी, वो टूट गई, लेकिन उसके बाद लगातार यही सवाल उठते आए हैं और फिर राज्य का पुनर्गठन हुआ। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, हिंदुस्तान के, भारत के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में, कि एक स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया। और यूटी भी ऐसी कि कोई अता पता ही नहीं है, कौन क्या कर रहा है, किसके हवाले है, किसके अंडर आ रही है। ब्यूरोक्रेट्स अपनी करते हैं, एलजी साहब अपनी धुन वो करते हैं, केंद्र सरकार अपने से वो कर रही है, और यहाँ के राजनीतिक विभिन्न पार्टियां जो हैं उनको अपना होश ही नहीं है कि जनता के साथ क्या हो रहा है। और कल वाकई किसी को होश नहीं था कि राजनीतिक पार्टियां चाहती क्या है। आप सोचिए, पैंथर पार्टी के हर्षदेव सिंह जी को मिलने तक नहीं दिया, और जब चुनाव जो आई थी, आयोग टीम आई थी, उनसे जब पूछा गया कि भाई साहब आपके खिलाफ नारेबाजी हुई है, आप उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, तो वो कहते हैं पहले ये पार्टी अपने आप को सुधार तो ले, पहले पता तो चले कि इस पार्टी का अध्यक्ष कौन है, पहले जो घर में विवाद है वो खत्म करे। तो उनको भी पता चल गया है कि जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो ऐसे ही है, तो चलिए फिरकी देकर हम चले जाते हैं। और घुमाया बड़ा जबरदस्त, कह रहे कि हमने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से बात की, वो चाहते हैं कि चुनाव जो है लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा के चुनाव हो जाए। तो वो हम जब समीक्षा करेंगे सिक्योरिटी की, तब हम वो करेंगे, तय करेंगे। दिल्ली में गौर बार होगी, यहाँ पे तो सुरक्षा समीक्षा करने ही आए थे, राजनीतिक पार्टियों का मन टटोलने आए हुए थे कि बताइए तेरी रजा क्या है। और रजा तो पिछले कितने सालों से चली आ रही कि भाई साहब चुनाव करवाइए, लेकिन ये रजा जो है वो राजी नहीं हो रही है इनके द्वारा कि हाँ जी हम राजी हैं। खैर, बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, और चुनाव आयोग क्या फिरकी देकर चला गया। वो फिरकी की बात इसलिए वो कह रहा है कि वक्त पर चुनाव करवाएंगे, और यही बयान जो है वो लगातार हम संसद में सुनते आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कि जम्मू कश्मीर में जब सुरक्षा पूरी तरह से पुख्ता हो जाएगी, हालात सामान्य हो जाएगी, तो सही वक्त पर स्टेट का दर्जा भी मिलेगा और सही वक्त पर चुनाव भी होंगे। अब ये सही वक्त जो है वो कब आएगा, उस वक्त का किसी को नहीं पता, और चुनाव आयोग वही भाषा बोलकर शायद यहां से चला गया है। और अब दिल्ली में वो बैठक होगी कि किस तरह से चुनाव क्या वक्त पर करवाने हैं। अगर ये चुनाव आयोग संजीदा होता तो शायद वो सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का यहां पर जरूर हवाला देता कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर 2024 से पहले 24 सितंबर यहां पर चुनाव करवा दीजिए। तो वो कहते कि हां, आपके जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए खुशखबरी है कि हम वक्त पर चुनाव करवा देंगे, और वक्त वो है सितंबर से पहले पहले, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन उन्होंने ये टाइम बाउंड जो है उसका उन्होंने यहां पर जिक्र नहीं किया। तो इसलिए सवाल ये है कि चुनाव आयोग किस वक्त की बात कर रहा है? केंद्र सरकार के वक्त की बात कर रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट के वक्त की बात कर रहा है कि हां सितंबर से पहले पहले चुनाव कराए? भले ही आप लोकसभा के साथ ना से ही लोकसभा के चुनावों के बाद करवाए, और लोकसभा के अगर चुनावों से बात करवाते हैं
अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे चलते हैं तो आपके पास क्या होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने। और अगर लोकसभा के साथ करवाते हैं ये चुनाव, तो आपके जो चुनाव हैं वो फिर इसी दौरान, जब आपने कोड ऑफ कंडक्ट वो लागू करना है, चुनावों की तारीखों का ऐलान करना है, तो आपके पास यही वक्त है। क्योंकि सुरक्षा जो है वो आपने चाक चौबंद कर दी ही है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा 625 जो आपने क्या कहते हैं, सीआरपीएफ के जो अतिरिक्त जो बुलाई है, कंपनी जो बुलाई है, वो इसलिए तो बुलाई है कि सुरक्षा को चाक चौबंद करना है, कोई परिंदा भी जो है वो पर ना मार सके, पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है वो आतंकी किसी घटना को यहाँ पर अंजाम ना दे। और आपने खुद कहा है कि यहाँ पर निष्पक्ष और बेखौफ होकर चुनाव करवाना हमारा मकसद है। तो अगर वो मकसद लोकसभा का है तो विधानसभा के भी आप बता सकते थे, कह सकते थे कि निश्चिंत रहिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ही सब कुछ होगा। जो निर्देश, जो आदेश उन्होंने दिए हैं कि सितंबर से पहले चुनाव करवाने हैं 2024 से, तो वो हम चुनाव करवाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा सवाल, क्या फिरकी देकर चला गया चुनाव आयोग? फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत तो हम मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग किससे इजाजत मांगने की कोशिश कर रहा है कि जो ये बोलकर चला गया कि सही वक्त का पर हम चुनाव करवाएंगे, वो सही वक्त कब आएगा? फिलहाल उसी का इंतजार है। और आप देखते रहिए जम्मू संवाद।